जब आग लगने से पहले धुआं दिखने लगे तो समझ लीजिए कुछ बड़ा होने वाला है। और आज बांग्लादेश को लेकर ठीक यही धुआं पूरी दुनिया देख रही है। भारत ने अचानक ऐसा कदम उठा लिया जिसने ढाका से लेकर वॉशिंगटन तक हलचल मचा दी है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि भारत ने बांग्लादेश से अपने राजनयिकों के परिवारों को वापस क्यों बुलाया, बल्कि असली सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश में कोई बड़ा विस्फोटक घटनाक्रम होने वाला है। क्या अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस किसी खतरनाक साजिश में जुटे हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम पूरे मामले को डिटेल से समझेंगे। दरअसल सबसे पहले बात करते हैं उस फैसले की जिसने बांग्लादेश में सनसनी फैला दी। भारत सरकार ने बांग्लादेश को नॉन फैमिली डिप्लोमेटिक पोस्टिंग घोषित कर दिया, यानी अब भारत के राजनयिक, भारतीय उच्चायोग के अधिकारी, काउंसलेट स्टाफ अपने पति, पत्नी या बच्चों को बांग्लादेश नहीं ले जा सकेंगे। इतना ही नहीं, जो परिवार पहले से बांग्लादेश में मौजूद थे उन्हें 8 जनवरी तक भारत लौटने का आदेश दे दिया गया है। स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को सिर्फ 7 दिन की अतिरिक्त मोहलत दी गई है। ये फैसला 1 जनवरी से लागू किया जाएगा। अब सवाल यह है कि क्यों ये फैसला बेहद गंभीर माना जा रहा। ध्यान दीजिए, भारत अब तक ये श्रेणी सिर्फ 4 देशों के लिए इस्तेमाल करता रहा है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक और दक्षिण सूडान, और अब इस लिस्ट में बांग्लादेश का नाम जुड़ गया है। यानी भारत की नजर में बांग्लादेश की सुरक्षा स्थिति अब हाई रिस्क जोन में चली गई है। अब आते हैं सबसे अहम पॉइंट पर। बांग्लादेश में फरवरी में आम चुनाव प्रस्तावित हैं, लेकिन आवामी लीग को चुनाव लड़ने से रोका गया। विपक्ष सड़क पर है, कट्टरपंथी और वामपंथी संगठन एक्टिव है, अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ रहे हैं। इसी बीच मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर आरोप है कि वो चुनाव टालना चाहती है। क्यों? क्योंकि अगर चुनाव होते हैं तो सत्ता हाथ से जा सकती है। चीन और पाकिस्तान समर्थित एजेंडा कमजोर पड़ सकता है। इंटेलिजेंस एक्सपर्टों का मानना है कि यूनुस सरकार भारत विरोधी माहौल को जानबूझकर हवा दे रही है। रणनीति साफ है, भारत को खलनायक दिखाना, कट्टरपंथियों को खुली छूट देना, अल्पसंख्यकों और भारत के हितों को टारगेट करना, चुनाव से पहले अराजकता फैलाना। ऐसे हालात में भारतीय राजनयिकों के परिवार सॉफ्ट टारगेट बन सकते हैं और भारत ने यही खतरा समय रहते भांप लिया। भारत के इस फैसले से एक साथ कई बड़े मैसेज चले गए हैं। पहला निशाना, यूनुस की कथित साजिश को पहले ही नाकाम कर दिया गया। अब अगर बांग्लादेश में हिंसा होती है तो भारत का कोई परिवार उसमें फंसा नहीं होगा। दूसरा निशाना, दुनिया को साफ संकेत है कि बांग्लादेश में हालात सामान्य नहीं है। ये एक डिप्लोमेटिक अलार्म है। तीसरा निशाना है यूनुस सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव। अब सवाल उठेगा कि अगर हालात इतने सुरक्षित हैं तो भारत ने ऐसा क्यों किया। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भारत के पास खुफिया जानकारी है, क्योंकि भारत बिना ठोस इनपुट के ऐसा बड़ा कदम नहीं उठा सकता। संभावना यह है कि चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर हिंसा हो सकती है, विदेशी दूतावासों पर हमले हो सकते हैं, भारतीय हितों को निशाना बनाना, हिंदुओं के खिलाफ संगठित कार्रवाई, और इसी वजह से भारत ने ये एक्शन लिया है। यहाँ ये भी याद रखिए, दोनों देशों एक दूसरे के राजदूत तलब किए हैं। सुरक्षा को लेकर आरोप प्रत्यारोप चले हैं। भारत ने कई बार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर चिंता जताई है। यानी ये फैसला अचानक नहीं है, बल्कि लंबे तनाव का परिणाम है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका पिछले लगभग 10 सालों से बांग्लादेश में अपने राजनयिकों को परिवार के साथ नहीं भेजता, तो भारत अकेला नहीं है। लेकिन भारत का ये कदम इसलिए ज्यादा बड़ा है क्योंकि भारत बांग्लादेश का पड़ोसी है, सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, सुरक्षा और राजनीति में गहरी भागीदारी है। अब गेंद पूरी तरह मोहम्मद यूनुस के पाले में है। अगर चुनाव शांतिपूर्वक होते हैं, हिंदुओं पर हमले रुकते हैं, सुरक्षा स्थिति सुधरती है, तो भारत इस फैसले की समीक्षा कर सकता है। लेकिन अगर हालात बिगड़े तो ये सिर्फ शुरुआत मानी जाएगी। खैर, भारत का संदेश साफ है, पहले सुरक्षा बाद में कूटनीति। बांग्लादेश में चुनाव, हिंदुओं की स्थिति, नई सरकार का रुख यही तय करेगा कि भारत बांग्लादेश रिश्ते किस दिशा में जाएंगे। अब आपसे सवाल, क्या आपको लगता है बांग्लादेश में वाकई कुछ बड़ा होने वाला है? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं।